Class 9, chapter number 2, kinematics. Today I will discuss about the terms rest and motion. सबसे पहले हम kinematics के बारे में डिस्कस करेंगे. Kinematic basically is the study of motion of an object. हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव कर रहा है. ट्रांसलेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है या किस टाइप की मोशन है. बेसिकली हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं कि उस मोशन की कॉज क्या हो सकती है. ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए कोई ना कोई फोर्स रिक्वायर होती है, बट वी आर नॉट कंसर्न विद द फोर्स. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ काइनेमैटिक्स इज टू स्टडी द ट्रैजेक्टरी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस बॉल और हम इसको थ्रो करें तो ये ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगा. सिमिलरली हमारे पास ये ब्लॉक है और मैं अगर इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगाती हूँ तो ये ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगा. सो वी आर नॉट कंसर्न विद दैट फोर्स जो कि उसको एक स्पेसिफिक ट्रैजेक्टरी में मूव करा रहा है, बट वी आर कंसर्न हियर अबाउट द ट्रैजेक्टरी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. We only study type of motion, relative terms of motion like velocity, acceleration and equation of motion, etc. etc. फिजिक्स में कोई भी चीज़ रेस्ट पे हो सकती है अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही with respect to surroundings. Or you can say that a body is said to be in motion if it is changing its position with respect to surroundings. For example, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये hills, ground और ये चेयर और फर्दर जो चीज़ें दीज आर एक्चुअली एक्टिंग एज सराउंडिंग. अगर मैं बोट की बात करूँ, इन बर्ड्स की बात करूँ और क्लाउड्स जो फ्लोट कर रहे हैं, दे आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दीज सराउंडिंग्स. बट हिल विद रिस्पेक्ट टू चेयर एंड चेयर विद रिस्पेक्ट टू हिल एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में है. लेकिन हमारे पास बर्ड्स, क्लाउड्स, दीज आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू हिल्स, ग्राउंड एंड चेयर. वन मोर पॉइंट टू कंसीडर हियर, हम हिल को, चेयर को या फिर सराउंडिंग को एज अ रेफरेंस कंसीडर कर रहे हैं. और जब भी हम किसी चीज़ की मोशन की बात करें या फिर रेस्ट की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट सम रेफरेंस. सो फिज़िक्स में जो हम अहम पॉइंट डिस्कस करते हैं दैट इज़ अबाउट द रिलेटिव मोशन. हम कहते हैं दैट नथिंग इज़ एट एब्सोल्यूट रेस्ट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स. वी आर टॉक अबाउट द रिलेटिव टर्म. That object is at rest relative to surrounding or object is moving relative to surrounding. For example, this person is standing here and a bus is receding away from this person. अब बस इस पर्सन के लिहाज से मूव कर रही है. सो इनसाइड द बस जो लोग मौजूद हैं वो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर तो रेस्ट में है, लेकिन इसके लिहाज से मोशन में है क्योंकि ये बस मूव कर रही है. सो इट्स मीन दैट दीज पर्सन आर बेसिकली इन टू स्टेट्स. दे आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन. So do you agree with the statement that nothing is at absolute rest? Yes, of course. You are sitting in the room, then basically you are at rest with respect to your room. But you are not actually at rest because the earth is revolving around sun at a speed of 67,000 मीटर पर आवर. इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ जो मूव कर रही है, बेसिकली आप अर्थ में मौजूद हैं, आप भी रेस्ट पे नहीं हो सकते. डेज एंड नाइट्स जो अकर होते हैं वो बेसिकली अर्थ की रोटेशन की वजह से होते हैं. सो अर्थ रिवॉल्व भी कर रही है अराउंड द सन और ये रोटेट भी कर रही है अपने एक्सिस के. सो यू आर नॉट at rest and nothing is at absolute rest in this universe.